बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर, वेलकम टू इन लर्निंग एकेडमी। गाइस, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 एंड ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका उसमें किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे आने वाले नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और साथ में लगे जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइज, इसमें देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे लिखा हुआ राइट डाउन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन विच फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सेकंड टर्म इज -6 एंड द एन टर्म इज क्या हमारे पास 5। देखिए, हमने सीक्वेंस के एंड सीरीज के चैप्टर है ये, और शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 113 का। इसमें हमारे पास क्या है कि जब क्वेश्चन गिवन हो तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने देखा हुआ है। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो देखिए, उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की हैं। अब फर्स्ट टर्म भी गिवन है, सेकंड टर्म भी गिवन और एन भी गिवन है, तो हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस का हमने निकालना है बेसिकली। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर ए इज इक्वल टू क्या है 2, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, एंड A2 जो है वो -6 है, क्योंकि हमें जो सेकंड टर्म का गया वो क्या है 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। एन टर्म है वो 5 है, तो एन टर्म भी हमारे पास गिवन है, लेकिन A2 और 3 है, लेकिन हमारे पास रेशो नहीं है, आर नहीं है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए हमें क्या होता है कि आर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है फार्मूला के अंदर होता है। तो हम क्या करेंगे कि आर को सबसे पहले फाइंड करेंगे, और रेशो कैसे निकालते हैं, A2 में से मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो क्या होगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सेकंड टर्म क्या है 6 है, फर्स्ट टर्म क्या 2 है, तो 2 3 6 हो जाएगा और -3 आ जाएगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब आर भी आ चुका है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है, हम तो क्या करेंगे सिंपल फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। अब कहाँ तक जाना है, एन टर्म हमारे पास क्या है 5। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है, कौन सी टर्म नहीं है, थर्ड, तो थर्ड से स्टार्ट करेंगे, A3 आ जाएगी। और जनरल जो जियोमेट्रिक्स फार्मूलाज होते हैं जिनको हम फाइंड करने के लिए होते हैं वो A2R होता है, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म होगी उसमें से एक माइनस होगा, यहाँ पे n-r होगा, एंड यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा 2 आ जाएगा और साथ r। अब A2 हमारे पास -6 है, r हमारे पास निकाल लिया ये -3, तो वो यहाँ पे आएगा माइनस प्लस हो जाएंगे, और 6 3 18। अब A3 भी आ चुके हैं, अब A4 निकालना है। A4 हमारे पास एज इज आएगा A4, और यहाँ पे A3 आ जाएगा और R आ जाएगा। A3 हमारे पास क्या है वो गिवन है जो हमने अभी निकाला 18, तो 18 आ जाएगा मल्टीपल -3, 18 3 54 और साथ माइनस एज। अब N5 तक जाना है, तो N5 तक जाएंगे, फिर N5 यहाँ पे A4 आएगा और R आ जाएगा। A4 देखिए हमने अभी निकाला यहाँ पे, तो वो आ जाएगा -54 और मल्टीप्लाई 3 हमारे पास R है जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 62 आ जाएगा। अब हमें कहा गया कि n की टर्म क्या है 5, तो देखिए यहाँ पे n टर्म आ चुकी है, मतलब पहली 5 टर्म्स हमने निकालनी है। जो गिवन है उनको निकालने की अगेन ज़रूरत नहीं है, जो नहीं होती वो हम निकालते हैं। तो सिंपल आपने फार्मूला याद रखना है और ये मेथड जहन में रखना है कि हम कैसे इनको सोल्व कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो सीक्वेंस है वो होता है 2 -6 18 -54 और 162। सीक्वेंस के अंदर कभी भी दरमियान में प्लस नहीं आता, तो ये कॉमास आते हैं। ये मैंने काफ़ी चीज़ें जो बेसिक्स जितनी भी इनकी टर्म्स हैं वो सारी मैंने प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर बताया हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये देखें नेक्स्ट वीडियो स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाएं, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैंने बताए हुए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देखें कि हमारे पास अब जो भी सीक्वेंस होते हैं वो हमने एक लाइन के अंदर लिख दी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द फार्मूला ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन जियोमेट्रिक सीक्वेंस फॉर इफ हमारे पास अगर एक r है वो लेस देन 1 हो एंड फॉर r ग्रेटर देन 1 हो। जियोमेट्रिक जो हमारे पास है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, मतलब जियोमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर ये दो फार्मूलाज हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं जो कि सम के लिए यूज़ हो रहे हैं, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स के लिए। इसमें क्या होता है अगर r हमारे पास छोटा हो तो फिर कौन सा होता है, और r अगर बड़ा हो तो फिर कौन सा फार्मूला होता है। दो अलग फार्मूलाज हैं, आपकी बुक में भी ये गिवन है, तो यहाँ पे भी आप देख लें अगर आपने नहीं अभी तक देखे। तो यहाँ पे देखें सम ऑफ n मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब भी n की वैल्यू कोई भी गिवन होगी वहाँ में n की जगह लिख देंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे इस तरह का कोई भी, तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये सिंपल एक फार्मूला है, a फिर 1 - r n डिवाइड बाई 1 - r, ये सम ऑफ द
nth टर्म के लिए इफ़ r हमारे पास क्या है लेस देन अगर 1 हो तो ये फार्मूला है, और अगर ग्रेटर देन हो तो r n माइनस 1 होगा। यहाँ पे बाद में आ रहा है, यहाँ पे पहले आ रहा है, बस यही फ़र्क है। ग्रेटर देन में हमेशा r n पहले आएगा और लेस देन में हमेशा बाद में आएगा, यही फ़र्क था, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं। ये दो फार्मूलाज हैं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन जियोमेट्रिक मीन्स। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आ गया बेसिकली, तो डेफिनेशन मैं आपको यहाँ आगे पढ़ के और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आसान वर्ड के अंदर कि हमारे पास क्या होता है। व्हेन थ्री टर्म्स आर द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड जियोमेट्रिक मीन्स। अब मीन्स देखिए हम कैसे निकाल होते हैं। मीन्स का फार्मूला यही होता है, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको जमा करते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर, ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर जितनी भी हैं, तो सम कर रहे होते हैं ऊपर। वही बात हमने की है, अगर हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं जिसका एक हो ए हो, फिर एक हमारे पास बी है और एक हमारे पास सी है, तो क्या होगा, तीनों को हम सम करेंगे, यहाँ पे भी सम करेंगे, यहाँ पे भी सम करेंगे और डिवाइड क्या कर देंगे 3 के ऊपर कर देंगे जितनी भी टर्म्स हैं। तो ये हमारे पास होता है जियोमेट्रिक मीन्स। तीन टर्म्स हो उसमें से जो मिडिल टर्म होती है ये वाली, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये जियोमेट्रिक मीन्स आ जाएगा। तो एक सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारे पास जो जियोमेट्रिक मीन्स है इसका फार्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ये आपने याद रखना है, बस ये फार्मूला हमारे पास होता है। फार्मूलाज आपने अपने जहन में रखने हैं, क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। अब इसी फार्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन भी आ रहे हैं। देखिए फाइंड द जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन। अब ये जियोमेट्रिक मीन्स हमने फाइंड करना है दो नंबर्स के दरमियान, 8 एंड 72 के दरमियान। तो बहुत ईजी है, ए हमारे पास आ जाएगा 8, बी आ जाएगा हमारे पास 72। अभी हमने देखा ये वाला फार्मूला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन्स का फार्मूला लगाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। फार्मूला लगाया, ए बी अब गिवन है, ए ये गिवन है, बी ये गिवन है, जस्ट आप अंडर रूट के अंदर लिखें 8 और 72, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाता है 576 और प्लस माइनस अपन इनका अंडर रूट ले लें, कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस 24 आ जाएगा। तो सिंपल इज डैट। अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 है इसमें भी देखें क्या है 4/3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 243। अब ये भी दो टर्म्स है, एक ये है ए और ये है बी, यहाँ पे हमने लिख दिया, ए हमारे पास है 4/3 और बी हमारे पास है 243। तो वही फार्मूला लगाएं जियोमेट्रिक मीन्स का प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ को पुट किया, तो हम मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी और इसका आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। आप ये सारा कैलकुलेटर पे कर सकते हैं कैलकुलेशन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ 5 टर्म्स द सीरीज 1 + 3 + 9 + अप टू सो ऑन। अब यहाँ में हमने क्या करना है कि सम ऑफ 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो क्या होगा, हमारे पास कुछ टर्म्स स्टार्ट की गिवन है लेकिन एंड का कोई पता नहीं कहाँ जा रही है। सो हेयर सोल्यूशन, यहाँ पे ए जो है हमारे पास 1 है और आर हमने निकालना है। अब देखिए सेकंड टर्म भी है, थर्ड टर्म भी है, तो सेकंड टर्म को ऊपर रखें, फर्स्ट टर्म को नीचे रखें, तो आर हमारे पास क्या आता है, रेशियो आ जाती है। जब रेशियो निकलेगी तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन क्या है 1 है। इसका मतलब यहाँ से हमें पहले ये पता चलाना है कि यहाँ पे सम ऑफ टर्म मतलब जो फार्मूला है वो कौन सा लगेगा। सम ऑफ टर्म का हमने दो फार्मूले देखे थे। देखिए यहाँ पे हमने दो फार्मूलाज को देखा था, एक ये वाला देखा तो एक ये वाला देखा। हमें सबसे पहले आर का निकालना है और आर निकालने के बाद पता चलेगा कि आर ग्रेटर देन है कि लेस देन है। तो अब यहाँ से जब हमने आर को फाइंड किया तो फाइंड करने के बाद पता चला कि आर की वैल्यू 3 है, तो 3 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब एन हमारे पास क्या है 5, क्योंकि वो गिवन था कि 5 टर्म निकालनी है। और यहाँ पे हमने अब सिंपल फार्मूला कौन सा लगाना है, जो आर ग्रेटर देन 1 से है। तो वो फार्मूला क्या आता है, आर एन पहले आता है, ये मैंने आपको अभी बताया। तो एस एन सम ऑफ द टर्म ए आर एन -1 और आर -1 ये फार्मूला लगेगा। अब जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दें। एन क्या था 5 था, तो 5 आ गया, 1 आ गया बाहर। ए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, आर हमने क्या किया 3 फाइंड किया, 3 आ जाएगा। और एन हमारे पास क्या है 5 है, वो अगेन ऊपर आ जाएगा -1 और आर नीचे लगाएंगे 3 -1 = अब ऊपर सबको फाइंड करें। 3 की पावर जो 5 होती है वो 243 होता है। आप कैलकुलेटर पे करके चेक कीजिएगा और साथ -1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं रहेगा, यही चीज़ रहेगी। और नीचे 2 रह जाएगा। ऊपर में से हम एक कम करेंगे और उसके बाद डिवाइड 2 पे करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो सिंपल एज दैट हमने क्या करना था, सम ऑफ nth टर्म मतलब nth टर्म अब यहाँ पे गिवन है 5, तो 5 टर्म हमने निकालनी है। सिंपल। हमेशा आपने पहले क्या करना है, आर को फाइंड करना है, आर ग्रेटर देन है ये लेस देन है, वो आपको पता चलेगा और उसके बाद आपने फार्मूला को पुट कर देना और उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। सिंपल एज डैट।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज हमें गिवन है 1 2 3 प्लस अप टू 6 टर्म। यहाँ पे nth टर्म भी हमें गिवन है, n क्या आ जाएगा 6, ये हमें पता चल गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1 है, सेकेंड टर्म हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1/3। अब r निकालना है तो रेशियो हम निकालेंगे। सबसे पहले रेशियो ऊपर रखते हैं, जो सेकंड टर्म होती है वो नीचे रखते हैं, फर्स्ट जो नीचे वाली टर्म होती है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 1/3 आएगा। तो 1/3 जो है वो लेस देन 1 है। इसको आप रेशियो निकालें तो आपकी पॉइंट्स क्या है कि वो पॉइंट्स 0 पॉइंट्स समथिंग हो गए। तो ये हमारे पास लेस देन 1 है। तो अब हमें पता चला कि फार्मूला कौन सा लगेगा सम ऑफ सीरीज़ का, जो लेस देन 1 वाला है। तो उसमें क्या होता है Rn बाद में होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ n इज इक्वल टू a 1 माइनस आर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। फार्मूला लगाया जिसमें वैल्यूज पुट की। यहाँ पे n की वैल्यू 6 थी, 6 लगा दी, 1 1 एज इज आर एन 6 आ जाएगा। 1/3 हमारे पास r है जो यहाँ पे निकला है अभी, डिवाइड बाई 1 बाई 1 माइनस 3। अब सिंपल ऊपर 1 है, यहाँ पे 1/6, 1/3 है, 3 की पावर जब 6 है तो वो क्या होगी 7 2 9। और नीचे जब एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 आएगा, माइनस 3 के साथ कैंसिल तो 1 आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता है। उसके बाद यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके ये चीज़ आएगी हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 728 और डिवाइड बाई 729 और डिवाइड बाई यहाँ पे 2/3 रह जाता है, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 और 3। अब यहाँ पे ये चीज़ आने के बाद इनको उल्टा पुल्टा कर दें तो ये भी बट्टे के अंदर, ये फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन होती है, तो हम क्या करते हैं नीचे वाली चीज़ उठा के ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ ऐसे जाएगी, ये इसको उल्टा कर दिया 3/2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 7 को इसके साथ और इसको इसके साथ, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाती। तो ये हमारे पास क्या होगा फाइनल आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, और मेरी जो बातें हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करनी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24। यहाँ पे लिखा फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इन विच ए इज इक्वल टू दिस आर गिवन है, तो सोल्यूशन फाइंड करें। अब हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट की बात हो रही है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है उसमें हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। उसमें एक फार्मूला ये होता है कि ए हमारे पास गिवन है, आर हमारे पास गिवन है। फार्मूला क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट ए बाई 1 माइनस आर। ए हमारे पास क्या है 128 ऊपर आ जाएगा, 1 ऐसे। आर हमारे पास क्या है -1/2, तो -1/2 यहाँ पे लगा दिया, 128 ऊपर। इन कैल्शियम ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 1 के साथ 2 तो +1, 3/2 तो 3/2 आ जाएगा। इसका आप एलसीएम लेके चेक कीजिएगा अपने पास। अब यहाँ पे 2/3 हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इस पर आप मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले को डिवाइड बाई 3 कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल, आपने जस्ट क्या करना है, फार्मूलाज को याद रखना है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है। इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं है, ये आपके बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। एग्जाम में भी आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने ऐसे ही सोल्व करना है। उसके बाद लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब देखें वही बात है अगेन, यहाँ पे भी सीरीज हमें गिवन है और ए गिवन है, आर गिवन है। सिंपल दो चीज़ें गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक सीरीज़ था, हमने आर खुद निकाला। तो आर कैसे निकालते हैं, 2 में से 1 को निकाल रहे होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे आर निकाल लिया। अब फार्मूला लगाएंगे इनफाइनाइट का, क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट का साइन और a बाई 1 माइनस आर। ए की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, 1 माइनस आर कर देंगे, फिर इन कैल्शियम लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी 2। फिर ये एल्शियम लेने के बाद देखें 2 ऊपर चल जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, नीचे 2 माइनस √2 रह जाएगा। इसी के साथ हमारे पास जो चैप्टर 2 है वो एंड हो जाएगा, DAE का 113 मैथ। अगर आप चैनल पे आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। उसके अलावा आपका एक टास्क ये है कि आपने 2 सब्सक्राइबर अपने साथ ज़रूर लेके आने और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा।